हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ISC लर्न साइंस विद कंसेप्ट एंड माय कोचिंग नेम इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग फॉर विजन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉल कंसेप्ट के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या किया था और हमें आशा है कि आपको वो लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर है, आप उसे ज़रूर देखें, है ना, इस चैनल पर ISC लर्न साइंस विद कंसेप्ट। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मॉल कंसेप्ट पर जो बेस्ड है ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉल कंसेप्ट। आज जो हमारा लेक्चर है वो मॉल कंसेप्ट पर जो बेस्ड क्वेश्चन है ना, मॉल कंसेप्ट पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए तथा इसके एक अणु का भार ज्ञात कीजिए। तो जिसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जैसे ग्लूकोज का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे तो C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का जो अणुभार है वो कितना होता है, और इसका जो अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है मास 12, एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब इसका जो एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे, है ना, जो हम लोग तीनों का एटॉमिक मास निकालें। अब इसका जो अणुभार हम लोग निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु है और ऑक्सीजन के 6 परमाणु। तो इसमें जब इसका हम लोग मास निकालेंगे तो वो क्या होगा, कार्बन कितना है 12, तो 12 × 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1 × 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 16 × 6 हो जाएगा। तो 12 × 6 क्या होगा 72, प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6 हो जाएगा 96। तो बराबर हो जाएगा 6 2 8 2 10, 9 1 10, 7 17 1 18, इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राम लिखेंगे, AMU लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए तथा इसके एक अणु का, तो एक अणु का भार या ग्लूकोज का अणुभार वही चीज़ है, या मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज या वेट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दोनों का मतलब वही है। आप ग्लूकोज का अणुभार बोले या एक अणु का भार बोले। तो चूंकि एक अणु का भार है तो हम लोग यहाँ पे AMU लगाएंगे, और ग्राम में जब लिखेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है यदि हम लोग 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का 1 मोल लेंगे तो उसमें हमारा कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, तो 6.022 × 10⁻23 ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यदि हम लोग एक अणु का भार निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 C6H12O6 का जो मास होगा, का द्रव्यमान या मास जो होगा वो क्या होगा, कितना निकाले 180। तो लिखेंगे 180 ग्राम। क्या लिखेंगे 180 ग्राम। चूँकि हमको क्या निकालना है, एक अणु मतलब 1 मॉलिक्यूल का निकालना, इसलिए 1 मॉलिक्यूल का, इसलिए 1 मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मतलब अणु, इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा क्या होगा 180/6.022 × 10⁻23 ग्राम। यही हो जाएगा हमारा, यही आंसर इसका हो जाएगा। मतलब 1 मोल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो एक अणु का भार निकल जाएगा। और नहीं डिवाइड करना है तो बस AMU लिखेंगे, क्योंकि एक AMU का मतलब होता ही है कि 1 AMU मतलब होता ही है 1/6.022 × 10⁻23, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1.66 × 10⁻24। 1 AMU को क्या बोलते हैं 1.66 × 10⁻24, या तो ये लिख सकते हैं, है ना, और इसको लिखेंगे तो ग्राम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ग्राम में। तो 1 AMU = 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और ये कहाँ से आया, ये हमें आया आपको जब 1 को डिवाइड करते हैं किससे, 6.022 × 10⁻23 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें जो वैल्यू आता है वो ये वैल्यू आता है। तो हमें यदि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का भार लिखना है तो 180 में AMU निकाल देंगे, AMU के केस में। ग्राम में केस में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, इसको स्टॉप। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि 0.9 या 0.9 ग्राम जल के H2O के अणु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि जो H2O का फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले यही काम करना। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो H2O का जब हम लोग निकालेंगे, H2O मॉलिक्यूल या अणु का जब हम लोग निकालेंगे मास, तो वो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हो जाएगा 1 × 2 2 + 16 बराबर क्या होगा 18 हो जाएगा। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ, मतलब मास ऑफ, क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, या बोलेंगे मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O, या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक, ग्राम, चूँकि मॉलिक्यूल है ना, H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के, यदि एक ही रहता तो एटम बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास नहीं लिख कर क्या लिखेंगे, ग्राम, एटम रहेगा तो एटम, और मॉलिक्यूल रहेगा तो ग्राम मोलिकुलर मास। ध्यान से देखिएगा, यदि हमें दिया रहे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, या मोलर मास ऑफ H2O, या ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तीनों का मतलब एक ही है। आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O बोल सकते हैं, फिर से देखिए मोलर मास ऑफ H2O बोल सकते हैं, या ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो यहाँ क्या लिखा है 18, तो 18 में क्या लगा देंगे ग्राम, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम 18 ग्राम H2O लेते हैं तो उसमें 6.022 × 10⁻23 H2O के अणु रहेगा, H2O के अणु, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हमें निकालना क्या है, H2O का अणु कितना है, H2O का कितना है 0.9 ग्राम। तो हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल है, तो इसलिए 1 ग्राम में क्या होगा बाबू, 1 ग्राम हो जाएगा 6.022 × 10⁻23/18, इसलिए 0.9 ग्राम में, इसलिए 0.9 ग्राम। ये तो एक नियम है, हम लोग फार्मूला से ही बनाएंगे, तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻23/18 और गुना 0.9, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। कितना आसान है, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब इसको पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स कटेगा, तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 0.9 ग्राम जल के H2O में जो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो होगा 6.022 × 10⁻23/20 मॉलिक्यूल्स, इतना आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया एक एक नियम से, किससे हो गया, हमारा एक एक नियम से हो गया, ये हमारा एक एक नियम से हो गया। अब बाय फार्मूला हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फार्मूला। तो बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। तो मास कितना है 0.9, और H2O का जो मोलर मास अभी निकाले है ना, कितना निकला था 18 ग्राम, कितना निकला था 1 मोल मास 18 ग्राम। तो क्या होगा 18 से क्या डिवाइड कर देंगे, तो ये नीचे जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/20 मोल्स, 1/20 मोल्स। तो हम जानते हैं कि 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O लेंगे तो उसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा। इसलिए कितना लेना है 1/20 मोल्स, 1/20 मोल्स, कितना आसान है। तो क्या होगा 6.022 × 10⁻23/20 मॉलिक्यूल्स, कितना आसान है, ऑफ H2O, इतना हो जाएगा। अब हमें ऑक्सीजन का भी एटम में निकालना, तो आप देख सकते हैं यदि हम 1 मोल ऑफ H2O लेंगे तो 1 मोल वाटर होगा, 2 मोल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ से देख सकते हैं। तो यदि हम इसे सॉल्व करें, इसे हम यदि सॉल्व करेंगे कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, H2O का तो एटम निकल गया। तो यदि हम एक H2O लेते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होगा। इसी प्रकार यदि हम 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2O लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2O लेते हैं, तो उसमें कितना होगा, उसमें हाइड्रोजन 2 है तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक H2O में एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ही मोल होगा, एक ही मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक ही मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। मतलब चूँकि वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो 1 मोल लेंगे
तो 1 ही मोल ऑक्सीजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 मोल्स होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2। हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि 1 मोल ऑफ H2O में 1 मोल ऑक्सीजन है, मतलब H2O देख रहे हैं, एक लेंगे H2O, एक H2O लेंगे तो एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन लेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तथा 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ H2O में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या तो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जितना H2O उतना ऑक्सीजन, जितना H2O उतना ऑक्सीजन। तो हम लोग जो निकाले हैं कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना निकाले हैं, H2O मॉलिक्यूल्स कितना निकाले हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 20, यही निकाले हैं, तो यही हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 बटे 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि किसी गैस का अनुभार 45 है, इसका STP पर घनत्व क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसे घनत्व निकालना, तो घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, या हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, यही होता। तो हमें अनुभार कितना दिया हुआ, 45। तो जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं STP। तो STP पर जो वॉल्यूम होता है ना, जैसे हम लोग पहले मोल कंसेप्ट में एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम एट STP है ना, ऑफ एन आइडियल गैस, वो क्या पढ़े हैं, 22.4 लीटर होता, या इसको हम लोग सकते हैं मिलीलीटर में 1000 से गुना कर देंगे तो 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब डेंसिटी हम लोग निकालेंगे, दैट मीन्स जब घनत्व निकालेंगे तो सिंपल है, मास बटे वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 45 बटे 22.4 लीटर हो जाएगा, 2.4 लीटर होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 45 बटा 22.2400 मिलीलीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था, है ना, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो ये है कि 0.44 ग्राम नाइट्रोजन का एक रंगहीन ऑक्साइड STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 224 मिलीलीटर आयतन घेरता है, तब यौगिक क्या वो यौगिक N2O है या NO है या N2O3 है या NO2 है, ये हमें फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले जो वो गिवन दिया हुआ उसको लिखते हैं, जो गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन का एक रंगहीन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन का एक रंगहीन ऑक्साइड का क्या दिया हुआ है, वो मतलब मास दिया हुआ है ना, 0.44 ग्राम नाइट्रोजन का 0.44 ग्राम नाइट्रोजन का एक रंगहीन ऑक्साइड STP पर इतना घेरता है, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बोल रहा है, नाइट्रोजन का रंगहीन ऑक्साइड के बारे में ये बोल रहा है कि इतना ग्राम 224 मिलीलीटर वॉल्यूम को क्या करता है, घेरता है, ऑक्यूपाई करता है। तब यौगिक हमें निकालना है कि चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा। तो गिवन जो मास दिया हुआ है, गिवन मास जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ 0.44 ग्राम दिया हुआ। तो हमें मालूम है कि एनी आइडियल गैस है ना, एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम है, ऑक्यूपाइज करता है 22.4 लीटर है ना, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, यही नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले यह निकालना होगा कि चूँकि हमें तो फाइंड यौगिक करना है, कंपाउंड फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसी पर निकालते हैं, तो एट 224 मिलीलीटर पर है ना। तो हम यदि डेंसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम,
क्योंकि यहाँ पे मास है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.44 ग्राम बटा 224 मिलीलीटर, ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 0.44 बटा 224 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हो गया हमारा 224 मिलीलीटर पर इतना ऑक्यूपाई करता है, इतना घेरता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चूंकि हमें यौगिक का निकालना, तो यौगिक का निकालना है तो मोलर वॉल्यूम लेंगे। तो ये जो हमारा है एनी आइडियल गैस, और हमें तो मालूम नहीं है कौन सी गैस है, कौन सा ऑक्साइड है, तो एनी आइडियल गैस एसटीपी जो ऑक्यूपाई जितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? मोलर वॉल्यूम। तो चूंकि मिलीलीटर में है तो ना, तो बोलेंगे डैन एट मोलर वॉल्यूम, डैन एट मोलर वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा 0.44 बाय 224 इंटू कितना हो जाएगा मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में 2400 लेंगे, 2400 और मिलीलीटर क्या होगा, कट जाएगा। ये ग्राम है, ये मिलीलीटर है, ये मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर, ग्राम में 0.44 किस में है? ग्राम में। तो ये क्या होगा, कट गया। इससे कितना ग्राम कटेगा? 100। तो हमारा हो जाएगा 44 ग्राम। क्या हो जाएगा बाबू? 44 ग्राम। तो जो यौगिक का मास आया है ना, मास ऑफ ए कंपाउंड, मास ऑफ ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड आया, हमें मालूम नहीं अभी कौन सा, वो आया 44 ग्राम। अब हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि वो कौन हो सकता है ना, वो कौन हो सकता है। तो हम लोग जब चेक करेंगे तो सबसे पहले ए नंबर लेते हैं। ए नंबर में हम लोग जाएंगे तो नाइट्रोजन N2O है। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? 16। तो N2O का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 गुना 14 इंटू 2 प्लस 16, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2 28 प्लस 16, तो बराबर क्या होगा? 8 6 14 और 2 44, मतलब 44 ग्राम आ गया। 44 ग्राम आ गया। इसका मतलब हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आंसर मतलब 44 मास ऑफ ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड 44 ग्राम आया है ना। जब हम मोलर वॉल्यूम पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे? मोलर वॉल्यूम। और उसके अनुसार N2O का भी जो मास है वो क्या है? मोलिकुलर मास है वो क्या है? 44 है ना, ग्राम मोलिकुलर मास, वो कितना है? 44 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चूँकि यौगिक है तो हम जब भी यौगिक की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मोलर की बात करेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब 1 मोल की बात करेंगे। तो 1 मोल जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा? 22.4 लीटर STP, या उसी को मिलीलीटर में करेंगे तो क्या होगा? 2400 मिलीलीटर हो जाएगा, 2400 मिलीलीटर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 या 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया हुआ मास है ना, 4.4 ग्राम, मतलब 4.4 ग्राम दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवेन मास कितना दिया हुआ? 4.4 ग्राम। तो हमें मास निकालना ना। तो जैसे हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन का कितना होता है मास? 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? तो कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 16 इंटू 2, तो वह 12 प्लस 32, 2 2 4 3 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। तो 1 मोल लेंगे है ना, 1 मोल का मास, 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा है ना, या मोलर मास जो होगा, इसी को मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास ऑफ किसका? CO2 का। किसका? वो क्या होगा? 44 ग्राम। कितना होगा बाबू? 44 ग्राम, 44 ग्राम होगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मोल्स निकालेंगे तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास या गिवन मास, जो भी लिखे, मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। तो मास कितना दिया होगा? 4.4 ग्राम है ना, 4.4 ग्राम बटा मोलर मास क्या है? 44 ग्राम। 44 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा। कितना टाइम्स लेगा? 10 टाइम्स। तो हमारा हो जाएगा आपको 1/10 मोल्स, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मोल्स। तो मोल्स निकल गया, पहला आंसर आ गया। अब कहता अणुओं की संख्या क्या होगा? किसकी संख्या निकाल रहा? अणु, मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो हम जानते हैं यदि हम 44 ग्राम क्या लेते हैं बाबू? 44 ग्राम CO2 लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले, तो हमें 6 पॉइंट एवोगाड्रो नंबर के बराबर पहले भी बता चुके हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स मिलता है। मोलिकुल्स मतलब अणु, मोलिकुल्स मतलब अणु। इसलिए हमें कितना है, तो ये जो 44 ग्राम, इसी को 1 मोल बोलते हैं, है ना। 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल CO2, 1 मोल CO2। कोई दिक्कत है, 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल, चूँकि 1 मोल में आया तो मोल में, ग्राम में आता तो ग्राम में डिवाइड करते हैं। हमें यहाँ पर आंसर मोल में आया तो मोल से हम रिलेट करेंगे, ग्राम में रहता ग्राम से रिलेट करते हैं क्या। तो 44 ग्राम CO2 या 1 मोल ऑफ CO2, बात क्या है, बराबर है। तो 1 मोल ऑफ CO2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स या अणु है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कितना मोल्स निकला, 0.1 मोल्स। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 मोल्स, सॉरी मोलिकुल्स ना होगा, अणु मतलब मोलिकुल्स ऑफ CO2, मोलिकुल्स ऑफ CO2, यही हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पॉइंट नीचे आएगा तो क्या होगा, 10 होगा, और ये ऊपर क्या होगा, घट जाएगा, तो बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻22, ये क्या होगा, एक घट जाएगा इसका। इतना मोलिकुल्स कितना होगा, CO2, इतना मोलिकुल्स ऑफ CO2 होगा, किसमें, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। मोल्स की संख्या निकाल दिया, कितना मोल्स हुआ, 0.1 मोल्स। और जब अणु की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिकुल ऑफ CO2। यही हमारा मोल कंसेप्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार बोल देते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम SC लर्न साइंस विद कंसेप्ट है, और जो मेरा कोचिंग है वो इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग फॉरबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और हमारा, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं 99093135 8825223870 पर। आगे भी हम एक से एक बेहतर लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड जो अलग अलग सर हैं वो लोग लेक्चर देंगे। हमारा केमिस्ट्री पर लेक्चर जारी रहेगा कंटिन्यू। तो आशा है कि आप लोग बात लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।